हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए दिन की शुरुआत करते हैं फिर से। रोज का नया दिन एक नई शुरुआत करने के लिए होता है। पुराना जो भी हुआ उसे भूल जाओ। जो कल हुआ वो हमारे दिमाग में है और जो होने वाला है वो हमारे हाथ में है। इसलिए दिमाग में बाकी की चिंताएं नहीं रखनी है। कल क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ उसे सबको भूल जाओ। आने वाला कल जो आपके हाथ में है, जो आपका भविष्य है, जिसे आप अच्छा कर सकते हो, उसके बारे में सोचा करो। उसके लिए निरंतर प्रयास किया करो। तो फ्रेंड्स, मेरी स्टडी की शुरुआत हो गई थी 4 बजे से। सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पिया, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के जो लेक्चर्स थे उनकी वीडियोस देखी। वीडियोस देखने के बाद यहाँ पे मैं उनके नोट्स बना रही थी। रात में मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे थे, उन्हीं के मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स वगैरह बना रही थी। उनकी जो हार्ड कॉपी है नोट्स की वो मैंने प्रिंट आउट करा रखी है। उसी से देख देख के मैं अपने छोटे छोटे जो नोट्स होते हैं, जैसे 4 पेज के नोट्स 1 पेज में कर दिए, 1.5 पेज में कर दिए, इस हिसाब से तैयार करके अपने नोट्स जो हैं वो तैयार करती हूँ। कुछ दिनों में मैं इंस्टाग्राम में अपने नोट्स जो हैं वो जो इम्पॉर्टेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके भी बनाऊँगी, शेयर आप लोगों से करती रहूँगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में कहा था। अब काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि यूजीसी नेट के कुछ जो मतलब कि फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में बता दीजिए। आज की इस वीडियो में एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने वही डिस्कस करा है और मैंने आप लोगों के लिए एक बेस्ट टाइम टेबल बनाया है अपने अकॉर्डिंग। अगर आप चाहें तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। दिन के सुबह के सेशन के बाद मैंने अपना घर का काम किया, जो कि एक हाउसवाइफ का काम होता ही है। झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह में ही ज़्यादा काम होता है, उसके बाद तो आराम से हो जाता है काम, मतलब ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता। पर सुबह का जो काम होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि सुबह ही सबने ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, बच्चे ने ब्रेकफास्ट है, घर के काम है, इसलिए सुबह थोड़ा पजल सी लाइफ चलती है हर किसी हाउसवाइफ की। बेटी को स्कूल भेजने के बाद अपना फ्रेश होकर नाश्ता किया, फैमिली को नाश्ता कराया, सारा काम करने के बाद उसके बाद मैं बैठ गई थी अपने दिन के सेकंड स्लॉट के लिए, जो कि था 10 बजे से। 10 बजे से मैंने अपना इंटरनेशनल बिजनेस जो है उसकी पढ़ाई शुरू करी। यहाँ पे मैं उसके लेक्चर देख रही थी एंड उसी से मैं अपने नोट्स तैयार कर रही थी। लेक्चर देखती हूँ, हार्ड कॉपी से पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अपने शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो अपने तैयार करके बनाती हूँ। अभी मेरा आजकल इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो टॉपिक चल रहा है। मेरे जो पेपर 2 के टॉपिक हैं वो जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 मुझे ऐसा लगता है, मैंने एमकॉम में भी पढ़ा है तो इसलिए मुझे ज़्यादा जल्दी समझ में भी आ जाता है। और अभी तो वैसे भी उसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लिए हैं मैंने इस मंथ, इसलिए मेरे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब पेपर 1 को देना शुरू करूँ, क्योंकि उसमें अभी तक मेरी रिसर्च एप्टीट्यूड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 2-4 टॉपिक बचते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड इसीलिए मैंने शुरू कर दिया ताकि साथ साथ थोड़ा उसे भी कर। ऑनलाइन सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऑनलाइन सोर्स हैं जो फ्री में हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये उनकी लिस्ट है। ज़्यादा तो नहीं मिले मुझे, यही 2-3 हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, PW की प्लेलिस्ट में देखिए। PW की जो प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के सीरीज़ बनाई हुई है उन्होंने। सीरीज़ अकॉर्डिंग आप उसमें से देख लेना। उन्होंने मॉक्स को भी पूरा एनालाइज करके बताया है, PYQs भी बहुत एनालाइज करके बताए हैं। मतलब PYQs इस तरीके से बताए हैं कि उसके साथ साथ उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराए हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई MCQ है या PYQs है, मॉक्स हैं, तो उसमें उन्होंने सारे ही कॉन्सेप्ट लेके वो चीज़ बना रखी है, सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व करा रखे हैं। आजकल उनका दिसंबर 2025 का दिसंबर टारगेट के लिए एक JRF उद्गम बैच चल रहा है, उससे आप पढ़ सकते हैं। उसमें वो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसमें वो डिस्कस कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं आजकल। एंड सेकंड जो है, ये कुमार भरत सर का एक यूट्यूब चैनल है, UGC नेट कुमार भरत करके। इसमें आप जाएंगे तो इसमें आपको पेपर 1 के सारे ही सब्जेक्ट के बहुत अच्छे नोट्स, बहुत ही मतलब क्लियर वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में, डिटेल्ड वे में, सारे टॉपिक वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो सब कुछ आपको इस चैनल पर जाके मिल जाएगा। थर्ड जो चैनल है तलवीर सिंह सर का है, चैनल का नाम है कॉमर्स नेट अचीवर्स। ये जो चैनल है ये उन बच्चों के लिए सजेस्ट किया है जो बच्चे कॉमर्स के हैं, जो बच्चे कॉमर्स, जिनका पेपर 2 जो है कॉमर्स का है, वो बच्चे तलवीर सिंह के सर के बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं कॉमर्स के, आप उनसे जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। वैसे तो PW वाले सौरभपुरी सर के भी वीडियोज़ हैं उनमें, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट। और एक इनकी मैम है गुलशन अख्तर मैम, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है इकोनॉमिक्स वगैरह। अगर इनके लेक्चर यहाँ पर मिल जाएंगे तो पढ़ लेना, वरना जो कॉमर्स वाले बच्चे वो तलवीर सिंह सर के चैनल से पढ़ लेना, उन्होंने काफ़ी अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव वे में बता रखा है। ये 3 चैनल हैं जो बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं नेट JRF की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
देन उसके बाद आप लोगों को अड्डा 247 हो गया, एक अदिति मैम है, वो रिसर्च बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। उनके रिसर्च के कई टॉपिक मिल जाएंगे आपको उनके चैनल में जाके। अब मुझे ये नहीं पता वो शायद JRF अड्डा से हैं कि किसी और चैनल से हैं। चैनल का नाम मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट वो भी अच्छा पढ़ाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। बाकी आप लोग देख लेना। उसके बाद अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। ये मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल है, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब मेरा ही फॉलो करना है। आपको जिस टाइम सुटेबल लगे आप वो टाइम पढ़ सकते हैं। लेकिन काफ़ी एस्पिरेंट्स की क्वेरीज थी कि अपना टाइम स्लॉट वगैरह बता दीजिए, तो उनके लिए मैंने एक ये बेस्ट टाइम टेबल तैयार किया है, जिसमें आप लोगों को इनफ स्लीप मिलेगी, इनफ फैमिली टाइम मिलेगा, मतलब सब कुछ अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। और अब एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़ा बहुत हार्ड वर्क तो हमें करना ही पड़ेगा। सो ये उसी अकॉर्डिंग है। सबसे पहले आप 3:30 से लेकर 4 बजे के बीच में उठ जाइए। कोशिश करिए कि आप 4 बजे से पहले उठ जाओ और 4 बजे से आप अपना पढ़ाई के फर्स्ट स्लॉट के लिए बैठ जाएं। 4 से 7 आप फर्स्ट स्लॉट पढ़ें। उसमें आप सब्जेक्ट पेपर 1 पेपर 2 अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, जो आपको प्रेफर लगे, जो आपकी प्रेफरेंस है, जैसा आप पढ़ना चाहें वैसे आप पढ़िए इस 3 घंटे। उसके बाद 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो भी घर का काम, जैसे हाउस वाइफ है, घर का काम है, बच्चे हैं, ये वो सो ब्रेकफास्ट वगैरह है, सब कुछ आप इस घंटे इतने आवर्स में कर सकते हैं। ये काफ़ी इनफ टाइम होता है किसी भी वर्क को करने के लिए। उसके बाद जो सेकंड स्लॉट है वो लेते हैं हम 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का दिन का स्लॉट। ये भी 3 आवर्स का है। इसमें आप चाहे पेपर 2 पढ़ लीजिए, चाहे पेपर 1 पढ़ लीजिए, जैसे इनमें आप अपने अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। अब पेपर पास आ रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी, अब मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एक सब्जेक्ट में 4 से 5 दिन ही लगाओ, इससे ज़्यादा मत लगाओ। चाहे रात दिन एक करना पड़े वो कर लीजिए आप, पर इससे ज़्यादा टाइम दोगे तो सिलेबस भी छूटेगा और मॉक्स भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि लास्ट मंथ जो बचता है उसमें तो PYQs और मॉक्स ही सॉल्व करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है, नया कुछ पढ़ना ही नहीं है, वरना पीछे का भी भूल जाएंगे। उसके बाद 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारा लंच और रेस्ट का टाइम। उसके बाद थर्ड स्लॉट जो 3 बजे से 6 बजे तक, ये भी 3 आवर्स का है। इसमें आप जो पढ़ा है उसे रिवाइज़ कर लो, प्रैक्टिस कर लो, मैथ्स, रीजनिंग, DI वगैरह की। बाकी अगर पेपर 2 का पढ़ना चाहते हो पेपर 2 का पढ़ लो। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है वो आप इसमें कवर कर सकते हैं। आपके पास इवनिंग का इनफ टाइम है, अपने लिए बचता है, अपनी फैमिली के लिए बचता है 6 बजे बाद का। आप जैसे मर्जी उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कोशिश यही करना कि 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच सो जाओ। इससे पहले सो जाओ तो और अच्छा है, नींद इनफ नींद मिलेगी, इनफ स्लीप मिलेगी, पूरी होगी। वरना 5 से 6 घंटे तो आपको 10 से 11 बजे के बीच में सो के मिल ही जाएंगे। ये था टाइम टेबल मेरे अकॉर्डिंग फॉर मॉर्निंग पर्सन्स के लिए। जो बच्चे सुबह उठ सकते हैं, उठ के पढ़ सकते हैं, उनके लिए मैंने आज ये टाइम टेबल बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।